गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पब्लिक एड में 11वां लेसन शुरू करने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण जैसे नाम से स्पष्ट होता है, प्रशिक्षण मतलब मान लो किसी चीज़ की ट्रेनिंग होती है, तो उससे रिलेटेड ये लेसन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्रशिक्षण का अर्थ और कोई एक परिभाषा लिखें। देखो, शब्दकोश के अनुसार देखें तो प्रशिक्षण का शाब्दिक अर्थ है किसी विशेष कला में यानी किसी विशेष कार्य में, काम में या व्यवसाय में निर्देश तथा अनुशासन है। जब किसी कर्मचारी की कुशलता, शक्ति, बुद्धि तथा दृष्टिकोण को एक निश्चित दिशा में सशक्त करने का प्रयास यानी उसको एक दिशा दी जाती है तो वह प्रशिक्षण कहलाता है। डॉक्टर MP शर्मा के अनुसार लोक प्रशासन के क्षेत्र में इसका जो अर्थ प्रचलित है उसके अनुसार यह प्रत्यक्ष प्रयत्न है जिसके द्वारा कर्ता यानी कि व्यक्ति अपने कौशल, अपनी क्षमता तथा अपनी प्रतिभा को बढ़ाता है। इसके साथ ही वह एक विशेष दिशा में अपनी प्रवृत्ति और उच्च भावना को भी उन्नत करता है। उसके बाद टोरपे के अनुसार देखें तो प्रशिक्षण का अर्थ एक ऐसी प्रक्रिया से है जो कर्मचारियों की कुशलता, उसकी आदत, ज्ञान और दृष्टिकोण को विकसित कर सके ताकि वर्तमान सरकारी स्थिति में उनकी प्रभावशीलता को बढ़ाया जा सके और कर्मचारियों को भावी सरकारी स्थितियों के लिए तैयार किया जा सके। नेक्स्ट है, प्रशिक्षण के उद्देश्यों पर टिप्पणी लिखो या प्रशिक्षण के कोई 4 उद्देश्य है। देखो, सबसे पहले प्रशिक्षण का सबसे बड़ा उद्देश्य ये होता है कि ऐसे नागरिक सेवकों को तैयार करना यानी कि ऐसे व्यक्ति को तैयार करना होता है जो किसी कार्य में निश्चित ही स्पष्टता और सुस्पष्टता ला सके। फिर है, प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों का नैतिक बल बढ़ाकर उसमें यह भावना पैदा करना होता है कि वे जनता के सेवक हैं, स्वामी नहीं हैं। तीसरी बात है कि प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों के अंदर लोक सेवा की भावना को पैदा करना है। और चौथा है, प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा करना। प्रशिक्षण के प्रकार, देखो प्रशिक्षण को मेन 5 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रशिक्षण, फिर है अल्पकालीन अथवा दीर्घकालीन प्रशिक्षण, फिर है सेवा प्रवेश के पूर्व या उत्तरकालीन प्रशिक्षण, फिर है विभागीय तथा केंद्रीय प्रशिक्षण, फिर है कौशल प्रशिक्षण तथा आधारभूत प्रशिक्षण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रशिक्षण से आप क्या समझते हैं, यानी प्रशिक्षण के किसी एक प्रकार का वर्णन करो। देखो, प्रशिक्षण 2 प्रकार से औपचारिक तथा अनौपचारिक होता है। जो अनौपचारिक प्रशिक्षण वो होता है जिसमें कार्य करके त्रुटियों से सीखकर अनुभव के माध्यम से प्रशासकीय कुशलता प्राप्त की जाती है। यानी व्यक्ति को कोई खास ट्रेनिंग नहीं होती, वो काम करता है, गलतियों से सीखता है, अपने अनुभव के माध्यम से प्रशासकीय कुशलता प्राप्त करता है। प्रशिक्षण के स्रोत में इसी विधि का परंपरागत रूप से पालन किया गया और अब भी अधिकतर क्षेत्रों में यही प्रशिक्षण विधि चालू है। जो औपचारिक प्रशिक्षण होता है वो ये होता है कि जो पूर्व योजना के अनुसार योजना कुशल शिक्षकों द्वारा यानी इसमें अच्छे ट्रेनर के द्वारा शिक्षा दी जाती है। यह प्रशिक्षण किसी विद्यालय या ट्रेनिंग सेंटर में दिया जाता है। इन ट्रेनिंग सेंटरों में कुछ सामान्य विषय पढ़ाए जाते हैं और कुछ विशेष प्रकार की तकनीकें भी पढ़ाई जाती है जो शासन को चलाने में काम आती है। भारत में अखिल भारतीय सेवकों को औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाता है यानी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपने इन 4 क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में राइट भी करना है और इन्हें अच्छे से लर्न भी करना है। ओके।